अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। आज मैं बात करूंगी बेटी के ऊपर कि बेटी क्या है, क्योंकि आजकल के माशरे में यहाँ देखा जाए लोग जो है वो बेटे और बेटी को कंपेयर करते हैं, मगर मैं कहती हूँ कि बेटियाँ जो है ना वो बहुत प्यारी होती हैं। बेटे जो है पता नहीं क्यों लोग जो है वो बेटों के बारे में सोचते हैं कि हमें बेटा चाहिए, बेटा हमारी नस्ल बढ़ाएगा। नहीं, नस्ल आप कैसे पैदा हुए या आप कैसे पैदा हुए, आप कैसे इस दुनिया में आए, ये भी तो सोचे ना। औरत ही तो आप इस दुनिया में आए हो, औरत ही तो आप इस दुनिया में आए हो ना। तो नस्ल ये नहीं कि बेटे या बेटी से बढ़ती है, और ये नहीं देखना चाहिए कि बेटे और बेटी को कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ऊपर तक जा चुकी है। आप हमारे मुआशरे को छोड़ के यूरोप में देखें तो वहाँ पे लड़के और लड़कियों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया जा रहा, वो बराबरी पे जा रही हैं, कहाँ पे नहीं पहुँच चुकी। और जो है हम लोग आज अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं। और मेरी अपनी एक बेटी है, और आप यकीन जाने कि मेरी लाइफ में मैंने होप छोड़ दी हुई थी, ठीक है। इतनी मुश्किलात आई हैं, जैसे जब मैंने अल्लाह से रो रो के दुआ में ना बेटी मांगी, और अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मेरी प्यारी सी बेटी है। और जब वो मेरे हाथ में आई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे नई ज़िंदगी मिली है। अल्लाह जो अगर वो दुनिया में ना आती, पता नहीं शायद मैं ज़िंदा भी होती कि नहीं, या मैं ज़िंदा लाश बन चुकी होती, या कुछ भी आप कह लें। उसने मुझे नई ज़िंदगी दी है, तो मेरे लिए तो वो मेरा छोटा सा नन्हा सा फरिश्ता है, वो मेरी रहमत है, वो मेरा सब कुछ है। बेटियां जो रहमत होती है, बड़ी प्यारी होती है। बेटे जो है वो बदल जाते हैं किसी ना किसी मोड़ पे, मगर जो बेटियां वो हमेशा माँ बाप का एहसास करती हैं, वो उनके दुख बांटती हैं, वो छोटी छोटी खुशियाँ आप मतलब आप देखो कि आपको अपने बेटा जो आपको बेटा क्यों चाहिए, कि आप ये सोचते हो कि बेटा बड़ा होके कमा के कुछ लाएगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वहीं पे आपका सहारा आपकी बेटी भी तो बन सकती है। तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। आप बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ किया करें। कहते हैं माँ बाप जो है सब कुछ दे सकते हैं, मगर अपनी औलाद को नसीब नहीं देख सकते। तो आप वहीं पे बेटा या बेटी मांगने की बजाय आप उनके अच्छे नसीब की दुआ मांगे कि अल्लाह जो भी दे हमें उसका नसीब अच्छा हो, कि उसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात परेशानियां ना आए। और बेटा और बेटी जो है वो दोनों बराबर होते हैं, अल्लाह की रहमत होते हैं दोनों। तो ये सोच जो है वो लोगों की बहुत घटिया और गलत है, जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। मेरी नज़र में तो मेरी बेटी तो 1000 करोड़ बेटे भी हो ना, उन सब में सबसे आगे, जो मुझे दुनिया में सबसे आगे है ना, वो मेरी बेटी ही है, क्योंकि वो मुझे ताकत देती है, वो मुझे स्ट्रेंथ देती है। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आपकी सोच बहुत घटिया है, आप घटिया सोचते हो। मुझे तो कोई चाह नहीं है ऐसी कुछ भी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने जब मुझे मेरे हाथ में औलाद दे दी और मुझे बाइसे रहमत बना दिया, मतलब माँ बना दिया, और मेरे हाथ में मेरी बेटी दी, तो मुझे लगा कि मैंने अपना सब कुछ हासिल कर लिया। और मेरा सहारा, मेरा हर चीज़, सब कुछ वो करेगी। और यकीन जाने जब जब मैं उसको देखती हूँ मेरे अंदर और ताकत बढ़ती है। तो मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और सब कुछ मेरी बेटी ही है। तो मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या सोचते हैं, मगर मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि बेटू से भी बढ़ के जो होती है ना वो बेटियाँ होती है, और वो बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो अपनी बेटियों और बेटों में कंपेयर ना करें, उनको इक्वल रखिए, आपको खुद फ़र्क दिख जाएगा। और जितना एहसास बेटियाँ अपने माँ बाप का करती है ना, इतना बेटे नहीं करते, मैं कह दूँ। तो अगर कोई लड़का या लड़की सुन रही हैं, और मुझे लगता है कि जो लड़कियां वो मुझे एग्री करेंगी, और जो लड़के हैं वो नहीं, लड़के भी अच्छे होते हैं, मगर मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रही हूँ जो लोग ये कहते हैं कि जो लड़का है वो सब कुछ है, जो लड़कियों बेटियों को पसंद नहीं करते कि इसके घर में बेटी हो गई है, या हमें औलाद में बेटी नहीं बेटा चाहिए। मैंने ये भी लोग देखे हैं जो कहते हैं कि बेटा हो जाता, नस्ल नहीं बढ़ रही, बेटियां ही हैं। नहीं, बेटियां भी तो अल्लाह की रहमत होती है। नबी पाक को अपनी बेटियों से कितना प्यार था, उनकी सबसे लाडली बेटली, वो अपनी वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। क्यों अल्लाह ने कहा है जिसके घर में 2 बेटियां हैं वो बंदा जन्नती है।
और मैंने तो अपने हाथ में ले के अपने साथ अपनी बेटी के साथ मैंने तो ये महसूस किया है। मैं एक माँ हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, बेटियाँ बहुत प्यारी होती हैं और कभी भी उनको कंपेयर ना करें। मेरी बेटी खुद तो अभी छोटी है, मैं खुद भी तो बेटी हूँ। तो मेरे माँ बाप ने, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे दुनिया की हर चीज़ दी है, इस काबिल बनाया, पढ़ाया है, लिखाया है। तो मैं, और उन्होंने तो फ़र्क नहीं किया कभी भी मुझ में या अपने बेटे में या किसी में। तो इसलिए सोच की बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ मेरे पेरेंट्स जैसे भी हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो अपनी सोच को बदले और बेटी में फ़र्क ना करें, उनको कंपेयर ना करें। थैंक यू। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो फीडबैक दें।